आज हम बात करेंगे इंडिया के उस ग्रेट माइलस्टोन के बारे में जिसको इंडिया ने सन 2026 में अचीव किया था। विश्व की डेवलप कंट्री जैसे कि अमेरिका, चाइना, जापान तक अचीव नहीं कर पाए, लेकिन भारत विश्व में रशिया के बाद ऐसा दूसरा देश बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के कलपत्तम में बने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर के बारे में। 1950 में भारत के परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा ने कहा था भारत 3 स्टेज में अपने हाई एनर्जी प्रोडक्शन को अचीव करेगा। फर्स्ट स्टेज में हमने यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर बनाए जिसको प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं। ये केवल एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन सेकंड स्टेज को हमने सन 2026 में अचीव किया। ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है। यहाँ पर हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर बनाए। ये केवल ना एनर्जी को बनाते हैं बल्कि ये खुद का फ्यूल भी बनाते हैं। और आने वाले समय में इन द फ्यूचर हम थोरियम पर आधारित रिएक्टर बनाएंगे, क्योंकि भारत में थोरियम का भंडार पर्याप्त मात्रा में और यूरेनियम यहाँ पर कम मात्रा में। आइए समझते हैं कि जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर है ये काम कैसे करता है। ये 2 स्टेज में काम करता है। पहले स्टेज में ये एनर्जी बनाता है, सेकंड स्टेज में ये खुद का फ्यूल बनाता है। जो हमारे पास रिएक्टिव कोर होती है उसके अंदर हम प्लूटोनियम 239 रखते हैं। जो 239 है इसका एटॉमिक मास है। न्यूटन हाउजर मशीन के द्वारा इस पर हाई स्पीड न्यूटन की बमबारी की जाती है और ये छोटे छोटे एटम में टूट जाता है। और ये छोटे छोटे एटम जब निकलते हैं उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ये एटम पर फिर से अटैक करते हैं और फिर से उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं। इस तरीके से ये एटम निकलते हैं, न्यूट्रॉन निकलते हैं और उनको इनसे आपस में टकराने से ये एनर्जी रिलीज करते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होती है इसका उपयोग वाटर को गर्म करके स्टीम बनाने में करते हैं। और जो स्टीम होती है हम उसका उपयोग टरबाइन को घुमाने में करते हैं। जब टरबाइन घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इस तरीके से ये अपनी खुद की एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। और अब हम समझते हैं कि ये फ्यूल कैसे बनाता है। जो हमने रिएक्टिव कोर देखी, तो रिएक्टिव कोर के बाहर हम यूरेनियम 238 रखते हैं। ये यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास 238 होता है। ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहे थे पहली रिएक्शन में उसको कैच करता है और प्लूटोनियम 239 बनाता है। इस तरीके से ये प्लूटोनियम बनाकर खुद का फ्यूल भी तैयार करता है। इसीलिए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर भारत के लिए एक माइलस्टोन सिद्ध होगा। एंड आप इस विषय में क्या सोचते हैं? इंडिया के इतने बड़े ग्रेट माइलस्टोन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर